Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also, follow us on our Facebook page, Instagram page and Telegram page. तो इसमें हम जो है इन्फोग्राफिक्स अपलोड करते हैं। आप जानते होंगे जो बच्चे विजिट करते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए हैं इन इन्फोग्राफिक्स से, इन क्विजेस से जो है इंस्टाग्राम की कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आप स्टार्ट करने वाले हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक कॉल दी थी जिसे हम कैलेरियन कॉल भी कहेंगे। एक वर्ड है कैलेरियन, इंग्लिश में भी आपको अगर कहीं सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाए याद रखना। कैलेरियन का मतलब होगा एक ऐसी फाइनल कॉल दी गई थी जिसमें जो है वो एक जो है स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि हम जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक फाइनल जो है लड़ाई करने जा रहे हैं। ये क्या थी? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में से एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हमारी है क्विट इंडिया मूवमेंट। डेट आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 में ये दी गई थी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी जो सेशन था, उसकी जो कमेटी थी, मुंबई में ये सेशन हो रहा था 1942 में। और यहाँ पर ये कॉल जो है वो दी गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। अच्छा, आप जानते हैं यहाँ पर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करेंगे। जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक बहुत बार। आप वीडियो सर्च करके हमारे चैनल से ढूंढ सकते हैं। तो गांधी जी ने जो है एक कॉल और दी थी, डू और डाई। अपनी स्पीच में ये जो स्पीच जो थी उन्होंने कहाँ पर डिलीवर की थी? तो याद रखेंगे ग्वालियर टैंक मैदान जो था, यहाँ पर ये जो है वो कॉल दी थी। तो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये स्लोगन सबसे पहले किसने दिया? डू एंड डाई महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया? क्विट इंडिया मूवमेंट के ही वक्त दिया। किस मैदान से जो है ये स्पीच डिलीवर कर रहे थे? ग्वालियर टैंक मैदान था, जिसे जो है कॉमनली जो है अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। तो ये सारे आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फिर जो हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, अरुणा आसिफ अली, जिनके बारे में अभी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है कि ये इन्हें क्या पॉपुलरली क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, या ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इन्होंने जो है पहली बार जो है होस्ट किया था इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान में। और यही पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है मतलब इस मूवमेंट के वक्त जो है किसने जो है वो ये इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था? तो याद रखेंगे अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने जो ग्वालियर टैंक मैदान था यहाँ पर जो है इंडियन फ्लैग को जो है वो होस्ट किया था। अच्छा, ये मैदान जो है ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, कहाँ पर है? ये मुंबई में है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त ये सारे इंसिडेंट होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और हम टर्म हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लोगन है क्विट इंडिया, ये किसने कॉइन किया? तो ये जो स्लोगन कॉइन करने वाले थे यूसुफ मेहर अली थे। कौन थे? यूसुफ मेहर अली जो थे, इन्होंने ये स्लोगन जो है क्विट इंडिया को जो है वो कॉइन किया। अच्छा, ये क्या थे? एक सोशलिस्ट थे और एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे। ट्रेड यूनियन के जो है वो जो है मेंबर थे। और उस टाइम जो थे ये मुंबई के मेयर भी थे। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखिए सारे जो है हम एक जिस्ट जो है वो लेके आए, एक समरी लेके आए आपके सामने। स्लोगन जो है वो क्विट इंडिया जो है कॉइन करने वाले कौन थे? यूसुफ मेहर अली थे। एक सोशलिस्ट थे, एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जो कि सर्व कर रहे थे एज अ मेयर इन मुंबई। अच्छा, मेहर अली ही थे जिन्होंने एक और जो है वो स्लोगन कॉइन किया था, वो था साइमन गो बैक। ठीक है, तो साइमन गो बैक भी जो है ये भी कॉइन करने वाले स्लोगन जो थे वो मेहर अली थे। याद रखेंगे यूसुफ मेहर अली के बारे में। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है कुछ काजेस के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से काजेस थे जिसकी वजह से जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये शुरू हुई। पहला तो काज जो था इसका फेलियर था, क्रिप्स मिशन का जो फेलियर था। आप जानते हैं ब्रिटिश ने एक क्रिप्स मिशन जो है बना के भेजा था। ठीक है, तो ये माना जाता है इमीडिएट काज था इस मूवमेंट का। इस मूवमेंट का जो है वो एक इमीडिएट काज था। वो क्या था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वो आप जानते हैं कि वो कोलैप्स हो चुका था, तो वो इसका इमीडिएट काज था।
अच्छा, रीजन क्या थे इस क्रिप्स मिशन के? आप जानते हैं जो जापानीज एग्रेशन हो रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, जो कीनेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो चाहते थे कि इंडिया की फुल सपोर्ट वर्ल्ड वार में। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रेशर था चाइना से भी था, यूनाइटेड स्टेट से भी था, और लेबर पार्टी जो ब्रिटेन में थी वहां से भी था। तो जिस जिस वजह से ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल जो थे, उन्होंने क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में भेजा था। अच्छा, ये क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में कब भेजा गया था अगर पूछा जाता है, तो ये मार्च का महीना था 1942 का। और इसके बाद जो है हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट आती है। आप देखेंगे ये जो हम एमसीक्यू में अगर ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से आपको जो है थ्योरी से जो है ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्योंकि अभी जो है वो इमीडिएट काज ऑफ जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो वो क्या था? क्रिप्स मिशन का फेलियर था। तो इस तरीके से जो है आपके एमसीक्यू पर भी बनेंगे। फिर रीजन जो है वो कोलैप्स का क्या था? ये क्यों फेल हुई थी? बिकॉज इट ऑफर्ड इंडिया नॉट टू कंप्लीट फ्रीडम। जो क्रिप्स मिशन के जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे एक किस्म की, अगर हम बात कहें, ये क्या कह रहे थे कि इंडिया को हम कंप्लीट फ्रीडम नहीं देंगे, लेकिन एक डोमिनेंट स्टेटस जो है इंडिया को देंगे, और साथ में जो है वो पार्टीशन भी करेंगे। तो ये इनका जो है एक सुझाव था। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और जो है वो रीजन थे कोलैप्स होने के, कि ब्रिटिश जो है वो अज्यूम करता था अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वार। जो ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे, उस टाइम इंडिया इनकी कॉलोनी था, ये क्या चाहते थे कि इंडियन जो है वो हमारे लिए लड़े, वर्ल्ड वार सेकंड में जो है हमारे लिए लड़े, और बिना किसी कंडीशन के, कि अगर कल को हम लड़ाई जीत जाते हैं तो हम जो है इसके लिए कोई कंडीशन नहीं थी कि हम आपको फ्रीडम देंगे या कुछ। ठीक है, बट ये पहले कह रहे थे कि डोमिनेंट जो डोमिनोनियन स्टेटस था, लेकिन आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी जाएगी। तो ये जो है, ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये बात जो है मंजूर नहीं थी। फिर एक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो था लोगों में था, उस टाइम के जो लोग थे उनमें एक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट था। द डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस हैड गेन पॉपुलरिटी अमंग द इंडियन मासेस। देखिए उस टाइम भी लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरियां भी कर रहे थे। ठीक है, तो आप जानते हैं जब भी कोई मूवमेंट होती है 100% लोग जो है वो सपोर्ट नहीं भी करते हैं। ठीक है, तब भी वैसे लोग थे जो कि उनकी जो है जॉब्स उनके लिए काम किया करते थे। तो फिर भी जो मेजोरिटी थी लोगों की उनमें एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट थे, और वो क्या डिमांड कर रहे थे कि फुल इंडिपेंडेंस जो है उन्हें मिले। दे गेन्ड पॉपुलरिटी अमंग द इंडियन मासेस। तो ये मूवमेंट जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर इंसान तक जो है वो पहुंच रही थी। फिर इसके अलावा द 2 decades ऑफ मास मूवमेंट जो चली है विच वर बीइंग कंडक्टेड ऑन अ मच मोर रेडिकल टोन अंडर द लीडरशिप ऑफ द वेरियस एसोसिएटेड एंड एफिलिएटेड बॉडीज ऑफ द कांग्रेस। कुछ हमारे पास और भी मूवमेंट थी। ऑल इंडिया जो उस टाइम की जो वो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी कुछ जो है एफिलिएटेड बॉडीज थी, जिनमें ऑल इंडिया किसान सभा आती थी, फॉरवर्ड ब्लॉक आता था, और भी कुछ छोटी छोटी मूवमेंट थी। वो भी जो है ग्राउंड पे अच्छा काम कर रही थी, लोगों को उजागर कर रही थी कि ये हमारे साथ हो रहा है, तो एक मतलब अवेयरनेस का काम भी कर रही थी। तो ये भी एक ग्राउंड जो है अपना पॉलिटिकल ग्राउंड जो है वो अच्छे से बना रहे थे। अब जो है अगला जो है पॉइंट है, देयर वर मिलिटेंट आउटबर्स्ट हैपनिंग एट सेवरल प्लेसेस इन द कंट्री विच गॉट चैनलाइज्ड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जो है मिलिटेंट अटैक्स भी जो है वो कुछ जगहों पे होने लगे, साथ साथ जो है ये मूवमेंट के साथ साथ। तो उसके अलावा जो है इस वजह से भी लोग नाराज थे, तो इकोनॉमी जो थी वर्ल्ड वार के बाद जो है वो भी शटर हो चुकी थी। अब यहाँ पर डिमांड क्या थी? डिमांड जो थी इंडियंस की वो ये थी टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि इस ब्रिटिश रूल को इंडिया से जो है वो खत्म करना है, इसको एंड करना है विद इमीडिएट इफेक्ट टू गेट कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वर्ल्ड वार सेकंड अगेंस्ट द फैसिज्म। कि हम तभी साथ देंगे जब आप जो है बिल्कुल हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस देंगे, तो ही हम वर्ल्ड वार सेकंड में आपके लिए लड़ेंगे इस फैसिस्ट पावर से। So there was a demand to form a provisional government after the withdrawal of the Britishers. तो यहाँ पर यह भी डिमांड थी कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी जब ब्रिटिशर जो है इनका विड्रॉल होगा इंडिया से। अब यहाँ पर देखिए
कुछ और एग्जामिनेशन से रिलेटेड फैक्ट है कि जो गांधी जी थे, इनको जो है 1942 में जो है सारे इंडियन के नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को जो है वो पकड़ा गया था। ठीक है, गांधी जी को भी जो है जेल में रखा गया था। तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी वाज सून इम्प्रेस्ड एट, कहाँ पर? तो आगा खान पैलेस में उनको रखा गया था। ये पैलेस जो था वो पुणे में था। और इसके अलावा भी जब दंगे बहुत हो रहे थे, तकरीबन 1 लाख के आसपास जो है लोगों को जो है वो बंद कर दिया गया था। तो एक ग्रेटर सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड जो है वो लोगों में थी। किस वजह से? क्विट इंडिया मूवमेंट की ये आउटकम थी। मूवमेंट आल्दो फेल हो चुकी थी, लेकिन जो है एक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है एक इसकी वजह से जो है एक यूनिटी जो है, एक ब्रदरहुड जो है वो लोगों में जो है एक सेंस ऐसी आ चुकी थी। ये ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था स्कूल से, कॉलेजेस से। लोग आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जॉबें जो है वो छोड़ रहे थे और अपने बैंकों से जो है वो पैसा भी जो है वो निकाल रहे थे। और उसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी को भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम जो है आज़ाद हिंद गवर्नमेंट था, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। लेकिन इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से जो है वो बना चुके थे। तो होपफुली जो है ये जो समरी जो हमने आपके साथ शेयर की, ये आपके लिए यूजफुल होगी। मेन पॉइंट जो है हमने यहाँ पर आपकी पहली स्लाइड में जो डिस्कस की है, या एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डेट्स पूछी जाती है, ठीक है, स्लोगन्स के बारे में पूछा जाता है। तो आप हमारे जो है होम एकेडमी के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, इन सारे सोशल मीडियाज़ को जो है वो फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ दिनों में जो है टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ वगैरह भी जो है अपलोड करूँगा। तो आप जो है इस जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से हमारे साथ जॉइन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।